ये जो कम्युनलिज्म के पॉइंट्स हैं, इसी को ही कॉन्ट्रास्ट करना है सेक्युलरिज्म के साथ। ये टॉपिक तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो कई बार, ये तो बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो पता ही है। बस ये पॉइंट्स लर्न कर लो कि भाई सेक्युलरिज्म में कंट्री किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानती। नो रिलीजन इज ऑफिशियल रिलीजन। किसी को भी स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है ना, पहला पॉइंट। दूसरा, आप कोई भी जो रिलीजन है उसे प्रोफेस कर सकते हो। प्रोफेस मतलब सिखा सकते हो, प्रोफेसर से ही वर्ड बना है। सिखा सकते हो आप, प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब खुद आप उसको रिलीजन को मान सकते हो। जैसे अगर कोई हिंदू फैमिली में पैदा हुआ है तो वो मुस्लिम बन सकता है, पता है आपको। आप दूसरा रिलीजन चूज कर सकते हो। बाकी के कंट्रीज में ये वाली फैसिलिटी जनरली नहीं होती है। यूएस में कर सकते हो, यूएस सेक्युलर कंट्री है। प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रोपगेट, प्रोपगेट का मतलब होता है प्रचार करना। आप क्या कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो, अलाउड है। आपने देखा होगा जैसे इंडिया में कई बार ये जो सुबह के टाइम पे जो हरे रामा हरे कृष्ण मानते हैं इस्कॉन टेम्पल वाले, उनकी प्रभात फेरी होती है। उसके अलावा साईं बाबा की भी झांकी निकलती है, मुस्लिम्स भी करते हैं, सिखों की भी प्रभात फेरी होती है। ये सब चीजें अलाउड है। आप क्या कर रहे हो उसके थ्रू, प्रोपेगेट कर रहे हो ना, प्रचार कर रहे हो ना अपने धर्म का। बट हमारे यहाँ ये सब चीजें अलाउड है, विच इज वेरी गुड। हम ना तो प्रभात फेरी के लिए मना करते हैं, हम ना ही किसी झांकी के लिए, पालकी के लिए मना करते हैं, सब कुछ अलाउड है। और मुस्लिम्स ने मदरसे बनाए हुए हैं, तो मदरसे वाला पॉइंट किस में आएगा, प्रैक्टिस में, प्रोफेस में या प्रोपेगेट में? नहीं, प्रोफेस में। सिखाते हैं वहां पे वो अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर उनको सिखाते हैं कि भाई ये चीजें हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ रहे हो। ऐसे ही सिखों ने भी अपने स्कूल्स बनाए हुए हैं, कॉलेजेस बनाए हुए हैं। खालसा कॉलेज सुना होगा आपने, दिल्ली में है ना। तो ये सब प्रोफेस कर रहे हैं ना, वो अलाउड है। इवन दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे अलाउड है। गिव एग्जाम्पल्स। अब जितने एग्जाम्पल्स लिखोगे ना, आपके पॉइंट्स उतने इलेबोरेट होंगे। एंड देन आप रिलीजन के बेस पे आप किसी को डोमिनेट नहीं कर सकते, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। नो डोमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। डोमिनेट भी और डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव जो होता है कि भाई अच्छा तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम हिंदू हो, इस बेस पे आप किसी को भी ट्रीट नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग। अगर किया तो आप कंप्लेन कर सकते हो, अलाउड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया में ये अलाउ करता है। और ये वाला पॉइंट, अवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन इंटरफियर इन द मैटर ऑफ रिलीजन, लेकिन यूएस में इंटरफियरेंस नहीं हो सकता। बस ये डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को लगेगा किसी कोई रिलीजन में कोई चीज गलत हो रही है, तो वो हम गवर्नमेंट उसके लिए लॉ बना देगी। अभी तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मुस्लिम्स में 3 तलाक वाला एक कॉन्सेप्ट था ना, ट्रिपल तलाक वाला। तो वहां पे गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया और पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया, तो अब वो ट्रिपल तलाक नहीं माना जाता। तो गवर्नमेंट ने किसके फील्ड में इंटरफियर किया, रिलीजियस फील्ड में ना, इन द मैटर ऑफ रिलीजन। भाई उनके वो रिलीजियस मैटर्स हैं, बट गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या डालोगे इसमें, एक तो ये ट्रिपल तलाक वाला लिख सकते हो, और और कोई एग्जाम्पल, ट्रिपल तलाक, और बताओ। सती सिस्टम, उस समय हम वो नहीं थे ना, इंडिपेंडेंट नहीं थे, इसलिए सती सिस्टम नहीं डालना। अनटचेबिलिटी, हमारे ना धर्म में ये बना दिया गया था कि अगर आप शूद्र उसमें पैदा हुए हो कास्ट में, तो आपको स्वीपिंग का काम या गार्बेज कलेक्टिंग का ही काम करना है। रेसिज्म नहीं कहते इसको, कास्टिज्म कहते हैं। अब नहीं है, अब इतना नहीं है, अब इतना नहीं है। अभी आ रहे हैं, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कास्ट वाला। अनटचेबिलिटी में भी गवर्नमेंट ने अब क्या किया, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। इट इज अबॉलिश्ड, कंप्लीटली बैन कर दिया है, प्रोहिबिटेड। तो गवर्नमेंट ने यहाँ प्रोहिबिट कर दिया है। अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ हुआ तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। ठीक है। एक गांव में एक लड़का था, वो अच्छा पढ़ लिख गया, शहर से जब अपने गांव वापस आया तो वहां पे उसको एक वो करना था, एक रिचुअल करना था कि जो वहां का मेन ब्राह्मण या कोई होगा ना, उसके पैर धो के उस पानी को पीना था। तो उसने ये बात नहीं मानी, तो उसकी फैमिली को क्या कर दिया, ऑस्ट्रेसाइज कर दिया। ऑस्ट्रेसाइज मतलब तड़ी पार कर दिया, निकाल दिया कि भाई हम, वो कहता ना हुक्का पानी बंद कर देना। तो उसने पुलिस में कंप्लेन करी, इमीडिएटली एक्शन हुआ और वो रिचुअल हटा दिया। अब वहां पे ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। सो आई होप
you understand this.